नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी दर्शकों से अपील कि नियमित अंतराल पर हाथों को साबुन से धोते रहिए, सार्वजनिक जगहों पर फेस मास्क और तौलिए का उपयोग करिए, सामाजिक दूरी बनाए रखिए, सजग रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। मधुबनी नगर के सभी सरकारी, गैर सरकारी व निजी संस्थानों पर 74वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान झंडोत्तोलन कर तिरंगे को सलामी दी गई। साथ ही समारोह स्थल पर सुरक्षा कर्मियों का परेड आकर्षण का केंद्र रहा। हालांकि कोरोना महामारी को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से ध्यान रखा गया। वहीं मास्क लगाए चेहरे में ही झंडोत्तोलन के समय लोगों ने राष्ट्रगान गाया। मधुबनी जिला में जिला पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक सहित वरीय पदाधिकारियों ने 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर झंडोत्तोलन किया। डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवरे ने डीएम आवास, समाहरणालय व पुलिस लाइन में झंडोत्तोलन किया। वहीं पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सत्य प्रकाश ने पुलिस लाइन में झंडोत्तोलन किया। अनुमंडल में अनुमंडल पदाधिकारी सुनील कुमार सिंह ने झंडोत्तोलन किया। मौके पर मौजूद रहिका प्रखंड के आपूर्ति पदाधिकारी राजकुमार झा समेत अनुमंडल क्षेत्र के सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी मौजूद रहे। शिवगंगा बालिका स्कूल की बच्चियों ने देशभक्ति का गीत गाकर अपनी प्रस्तुति से सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। डीएम व एसपी एक साथ पुलिस लाइन में परेड का खुली जीप से निरीक्षण किए। इस मौके पर एसडीओ सुनील कुमार सिंह, डीडीसी अजय कुमार, डीएसपी कामिनी बाला, कई वरीय पदाधिकारी, डीपीआरओ शैलेंद्र कुमार सहित गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सभी कार्यक्रमों में सोशल डिस्टेंस का पालन किया गया। पुलिस लाइन में जिला पदाधिकारी डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवरे ने झंडोत्तोलन के बाद अपने संबोधन में जिला की उपलब्धियों को विस्तार से बताया। वह बढ़ते कोरोना संक्रमण से उत्पन्न स्थिति से बचाव के लिए जिला प्रशासन के द्वारा किए जा रहे कामों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि 74वां स्वतंत्रता दिवस कोरोना महामारी के बीच मनाया जा रहा है। इस बार कोरोना की छाया इस उत्सव पर भी पड़ी, लेकिन इससे इसकी रौनक कम नहीं हुई। भारतीयों का संकल्प और दृढ़ हुआ है। वहीं अनुमंडल कार्यालय में सदर अनुमंडल पदाधिकारी सुनील कुमार सिंह, नगर थाना में सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कामिनी बाला, उप विकास आयुक्त कार्यालय में उप विकास आयुक्त, जिला परिषद कार्यालय में जिलाध्यक्ष, रेड क्रॉस सोसाइटी में अपर समाहर्ता ने झंडोत्तोलन किया। इसके अलावे कई निजी संस्थानों व स्कूलों ने भी झंडोत्तोलन कर स्वतंत्रता दिवस मनाया। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए इस बार जिला प्रशासन के द्वारा किसी भी तरह के विशेष कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया गया, लेकिन लोगों के बीच स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दुगुने जज्बे में किसी भी प्रकार की कमी नहीं देखी गई। जिलाधिकारी डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवरे ने अपने संबोधन में वीर शहीदों को नमन करते हुए कहा कि देश व राज्य के साथ मधुबनी जिला तरक्की की ओर अग्रसर है। उन्होंने विकास कार्यों को गिनाते हुए कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि के क्षेत्र में यहाँ काफी काम हुआ है। अतिवृष्टि व बाढ़ से मधेपुर, बिस्फी, बेनीपट्टी व मधवापुर के प्रभावित पंचायतों के किसानों का सर्वे किया गया है। एक सप्ताह के भीतर प्रभावित लोगों को 6,000 रुपए मुआवजा का भुगतान किया जाएगा। उन्होंने कोविड-19 संक्रमण का जिक्र करते हुए कहा, जिले में अब तक 50,000 लोगों की जांच कराई गई है, जिसमें 2500 लोग पॉजिटिव पाए गए। 1100 से अधिक लोग बिल्कुल स्वस्थ हो चुके हैं। शेष आइसोलेशन के नियमों का पालन कर रहे हैं। वहीं समारोह स्थल पर सुरक्षा कर्मियों का परेड आकर्षण का केंद्र रहा। स्वतंत्रता दिवस परेड समारोह में 4 प्लाटून आपके निरीक्षण के लिए तैयार है। हमारी झंडा सलाम
राष्ट्र सलोट जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा सिंध हिमाचल यमुना गंगा उचल कौन पाइए एकदम एक सब इंस्पेक्टर ट्रेनिंग 22 महिला सिपाही राष्ट्रीय सलामी के लिए तैयार है श्रीमान। राष्ट्रीय सलाम राष्ट्रीय सलामी का कार्यक्रम समाप्त हुआ श्रीमान। आगे का आदेश। राष्ट्रीय सलामी का कार्यक्रम समाप्त हुआ श्रीमान। आगे का आदेश। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बंधुओं, सज्जनों, माताओं, बहनों और मेरे प्यारे बच्चों, भारत आज अपना 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस शुभ अवसर पर मुख्य समारोह स्थल पुलिस केंद्र मधुबनी में झंडोत्तोलन करते हुए और आप सभी से स्वतंत्रता दिवस की खुशियां साझा करते हुए अत्यधिक हर्ष महसूस कर रहा हूं। दीदियों और सज्जनों, न जाने कितने बलिदानों और लंबे संघर्षों के बाद 15 अगस्त 1947 को आजाद होने का गौरव हमारे देश को प्राप्त हुआ। अपने आजादी के बाद से ही हमारा देश हर क्षेत्र में लगातार प्रगति कर रहा है, चाहे वो कृषि हो, ज्ञान विज्ञान हो या कोई अन्य क्षेत्र हो, उसमें हम लोग आत्मनिर्भर बनते चले गए और ये सब संभव हुआ हमारे प्रगतिशील युवाओं और गौरवान्वित करने वाले सांस्कृतिक और सामाजिक पृष्ठभूमि के दम पे। इस अवसर पे यहाँ हम अपनी सीमाओं पे हंसते हंसते जान न्यौछावर करने वाले वीर सैनिकों को याद करते हैं। वही हम महात्मा गांधी, खुदीराम बोस,
सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, लक्ष्मीबाई, सुभाष चंद्र बोस जैसे महान विभूतियों को भी नमन करते हैं, जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण गंवाए थे। मैं जगत जननी सीता, कवि कोकिल विद्यापति, महान अद्वैत वेदांती मंडल मिश्र, अयाची मिश्र की जन्मभूमि, महाकवि कालिदास की कर्मभूमि, महर्षि याज्ञवल्क्य की तपोभूमि और मिथिला की हृदय स्थली मधुबनी को नमन करता हूँ। इस धरती से ज्ञान और चिंतन को सदैव नया दिशा मिला है। नव्य न्याय की आधारशिला रखने का भी गौरव प्राप्त हुआ है। वाचस्पति मिश्र का भारतीय दर्शन में योगदान भला कौन भुला सकता है। दूसरी तरफ मधुबनी की धरती में शहीद अकलू, गणेशी, सूर्यनारायण सिंह, डॉक्टर बैद्यनाथ झा, भगीरथ झा, रमाकांत झा, दिगंबर ठाकुर, रामेश्वर सिंह जैसे स्वतंत्रता सेनानी भी पैदा हुए, जिनके अमूल्य प्रयासों के कारण हम गुलामी के जंजीरों से आजाद हो पाए। मैं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इन्हें और इनके जैसे सभी स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। बंधुओं, भारत की आजादी के समय हमारे देश में बहुत सारी चुनौती थी। हमारे आलोचक कहा करते थे हम समाज में मौजूद समस्याओं से हार जाएंगे। हमने हमारी आजादी की गरिमा की पूरी लाज रखी। भाषा, प्रांत, खान पान, धर्म, उपासना, विवेक एवं इतर सामाजिक सौहार्द का जो उदाहरण प्रस्तुत किया है वो समूचे विश्व के लिए अनुकरणीय है। विश्व के सबसे बड़े और सफल लोकतंत्र के अंग होने के कारण हमारा मन गर्व से भर उठता है। इस अवसर पर समाज के हर तबके का गौरवगान करता हूँ, चाहे वो पुरुष हो अथवा महिलाएं हो। सभी ने देश की प्रगति में कंधे से कंधे मिलकर अपना योगदान दिया है। भारत के संविधान में निहित मौलिक अधिकार, उत्तरदायित्व, उद्देश्य एवं सपनों को साकार करने के लिए विभिन्न विकासशील एवं लोक कल्याणकारी योजनाओं का अक्षरशः क्रियान्वित करने के लिए मधुबनी जिला प्रशासन कृत संकल्पित है। मधुबनी जिला प्रशासन गरीबों, वंचितों एवं अल्पसंख्यकों को उनका वाजिब हक दिलाने हेतु प्रयत्नशील है। सरकार की प्राथमिकताएं जैसे विकास के साथ निश्चय, नागरिकों के जान माल की रक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, कृषि, कला, खेल इत्यादि मुद्दों पर विकास का जितना भी काम करना है उसके लिए जिला प्रशासन मधुबनी अपना योगदान दे रहा है। इस बार मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2020 में 2019 के बनिस्पत जो फ्लड का स्थिति रहा वो उतना भयावह नहीं रहा। अभी तक कोसी, कमला और अधवारा समूह के नदियों में जो अधिक जल वर्षा और बाढ़ की स्थिति से मधेपुर प्रखंड के 7 पंचायत पूर्ण रूपेण और 19 पंचायत आंशिक रूपेण, मधुआपुर प्रखंड की 1 पंचायत, बिस्वी प्रखंड के 16 पंचायत आंशिक रूप से और बेनीपट्टी की 1 पंचायत पूर्ण रूपेण और 8 पंचायत आंशिक रूप से प्रभावित हुए। इन परिवारों को जो 6,000 रुपए का ग्रेट्युटस रिलीफ देने का कार्य है वो अगले 1 सप्ताह में पूरा हो जाएगा। इस बार फसल की क्षति भी बहुत अधिक मात्रा में हुई है। कृषि फसल क्षति के लिए हम लोगों ने प्रारंभिक रिपोर्ट कृषि विभाग को भेज दिया है और अभी किसानों के आवेदन आने के बाद उनके अकाउंट में भी उनको फसल क्षति का मुआवजा अंतरित कर दिया जाएगा। जिनका गृह क्षति हुआ है उन गृह स्वामियों का भी हम लोग सर्वे का काम कर रहे हैं। आपको पता होगा कि इस बार कोविड-19 की महामारी के साथ हम लोग पूरा मानव जाति जूझ रहा है और हम स्वास्थ्य विभाग को कैसे भूल सकते हैं। और इसी कोविड-19 के वजह से स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह में भी कई सारे बदलाव किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा ट्रूनेट की 5 मशीनों से और रैपिड एंटीजन टेस्ट से मधुबनी में लगातार जांच किया जा रहा है। आज तक मुझे आपको बताने में खुशी हो रहा है कि हम लोगों ने लगभग 50,000 लोगों का सैंपल ले चुके हैं और 2500 से अधिक कोरोना पॉजिटिव मरीज इस जिले में पाए गए हैं। उसमें लगभग 1100 से अधिक लोगों को उपचार के बाद वो लोग स्वयं ठीक हो गए हैं और उनको डिस्चार्ज भी मिल चुका है। 1000 के आसपास कोरोना पॉजिटिव मरीज अभी भी एक्टिव पेशेंट है और इस जिले में 2 व्यक्तियों का अभी तक कोरोना पॉजिटिव होने के कारण देहांत हुआ है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मधुबनी निवासी जो दरभंगा और पटना में डायरेक्ट एडमिट हुए, उनका भी देहांत हुआ है।
जो 2 व्यक्ति का मधुबनी के निवासी और मधुबनी में देहांत हुआ, उन दोनों को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार मुख्यमंत्री राहत कोष से उनको 4 लाख का राशि मेरे द्वारा और एसडीओ झंझारपुर के द्वारा दिया जा चुका है। आपको पता है कि जहां पे कोरोना पॉजिटिव मरीज पाया जाता है वहां पे कंटेनमेंट जोन बनाया जाता है। कंटेनमेंट जोन के अंदर में रहने वाले सभी लोगों का 100% सैंपल लेने का कार्य हम लोग कर रहे हैं। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी किया जा रहा है और अभी लोगों को अपनी इच्छा अनुसार यदि होम आइसोलेशन में रहना चाहते हैं तो होम आइसोलेशन का भी अनुमति दिया जा रहा है। हम लोगों ने कोविड केयर सेंटर रामपट्टी, झंझारपुर, बेनीपट्टी, जयनगर इनका भी व्यवस्था किया है। जो अभी तक का फीडबैक है कि हम लोगों की कोविड केयर सेंटर में काफी अच्छे से लोगों का बेहतर इलाज और व्यवस्था रखी जा रही है। कोविड केयर सेंटर के अलावे ही उनके भोजन, साफ सफाई, जनरेटर, बायोमेडिकल वेस्ट इनका भी हम लोग अच्छे से व्यवस्था किए हैं। शिक्षा के बारे में आपको पता होगा कि कोविड-19 के पैंडेमिक की वजह से जो पठन पाठन का कार्य बाधित हो चुका है, इस अवसर को, इस पैंडेमिक को हम लोग अवसर में बदलते हुए हम लोग 199 पंचायत में उच्च माध्यमिक विद्यालय की स्थापना किया है और 146 पंचायत में वर्ग 9वें वर्ग का पठन पाठन के लिए चिन्हित विद्यालय में वर्ग कक्षा निर्माण, शौचालय, चापाकल, हैंड वॉशिंग फैसिलिटी उपस्कर, टीवी और इन्वर्टर लगाकर उन्नयन स्मार्ट क्लास और 130 विद्यालयों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का कार्य हम लोगों ने करा लिया है। इस बीच नामांकन पखवाड़ा में कुल 1,10,400 बच्चों का नामांकन किया गया है और जो परिवार बाहर से आए हैं 4,463 बच्चे, उनको भी नामांकित किया गया है। मधुबनी जिला में 6,05,320 किसान कृषि विभाग के वेबसाइट पे पंजीकृत हो चुके हैं और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अंतर्गत 4,90,856 लोगों ने आवेदन दिया था। उनमें 3,11,344 लोगों का आवेदन स्वीकृत कर दिया गया है। मधुबनी जिले में धान बिचड़ा का जो लक्ष्य था 14,400 हेक्टेयर का, वो 100% उसका अचीवमेंट कर लिया गया है और धान रोपनी का 1,44,000 हेक्टेयर का लक्ष्य था, उसमें से 1,31,298 हेक्टेयर धान रोपनी की गई है। इस बार माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा हर खेत को पानी, ये योजना को, इस योजना को इस वर्ष सरकार लागू करना चाह रही है। तो प्रत्येक खेत पे सिंचाई व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए प्लॉट वार सिंचाई व्यवस्था का सर्वेक्षण किया जा रहा है। मधुबनी जिले में 5 प्रखंडों में सर्वेक्षण का कार्य प्रारंभ हो चुका है और शेष प्रखंडों में बाढ़ का पानी होने के कारण अभी कार्य शुरू नहीं हुआ है। बाढ़ का पानी जैसे ही खत्म होगा हम लोग उसको शुरू करा देंगे। और आपको पता होगा कि वेस्टर्न कोसी कैनल का जो परियोजना लंबित था, उसको भी जिला प्रशासन और जल संसाधन विभाग ने इस वर्ष पूरा करने का काम किया है और अगले 1 सप्ताह के अंतर्गत उसका कैनल में पानी पहुंचाने का टेस्टिंग का कार्य शुरू होने वाला है। इसी तरीके से मद्य निषेध में भी लगातार पुलिस प्रशासन द्वारा और उत्पाद विभाग के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। 1 अप्रैल 2016 से 21 जुलाई 2020 तक 9,638 छापामारी की गई है और 2,081 अभियोग दर्ज किए गए। अभी तक 1759 व्यक्तियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है और मधुबनी जिले में 71,058 लीटर देशी शराब, 23,206 लीटर विदेशी शराब और चुलाई शराब और 308 लीटर बियर अन्य को जब्त करके उसको नष्ट करने का काम किया है। अवैध शराब में परिवहन में प्रयोग होने वाले 354 2 पहिया वाहन, 26 4 पहिया वाहन, 8 3 पहिया वाहन, 3 ट्रक, 1 ट्रैक्टर, 56 साइकिल को भी जब्त कर लिया गया है और इनके खिलाफ न्यायालयीन कार्रवाई चल रही है। मधुबनी जिला अंतर्गत राजस्व चिकित्सा महाविद्यालय आपने देखा होगा कि शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने किया है और झंझारपुर में 20 एकड़ जमीन उसका आवंटित किया गया है और उसका कार्य चल रहा है। इसके अतिरिक्त पंडोल में इंजीनियरिंग कॉलेज 7.5 एकड़ में उसका भी कार्य चल रहा है। मिथिला चित्रकला के प्रचार प्रसार हेतु मिथिला आर्ट कॉलेज का स्थापना किया गया है और उसका भी भवन निर्माण का कार्य राजनगर के मौजा मंगरोनी में
7 एकड़ में लगभग, और रहीका प्रखंड के मौजा जितवारपुर झंझारपुर के मौजा रैयाम में, और मिथिला चित्रकला बिक्री केंद्र हेतु रहीका प्रखंड में मौजा भोवाड़ा में उसका भवन निर्माण का कार्य चल रहा है। 7 निश्चय योजना के अंतर्गत पैरामेडिकल संस्थान हो, एएनएम इंस्टीट्यूट हो, इनका भी कार्य कई जगह पे पूर्ण हो चुका है। फुलपरास में कार्य अभी चल रहा है। जिला के अंतर्गत कृषि विज्ञान केंद्र हेतु झंझारपुर प्रखंड में मौजा सुकेत में 22 एकड़ जमीन हस्तांतरित की गई है। मधुबनी जिला अंतर्गत अभियान बसेरा के अंतर्गत 4037 परिवारों को वास हेतु जमीन उपलब्ध करा दी गई है। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना माननीय मुख्यमंत्री महोदय का एक योजना था, जिसमें प्रत्येक पंचायत में 5 व्यक्तियों को हम लोग उनको स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए गाड़ी उपलब्ध कराने का कार्य किया जाता है। तो इसमें हम लोगों ने 1995 व्यक्तियों को गाड़ी उपलब्ध कराने का लक्ष्य था। उसके अगेंस्ट में 1351 लोगों को अभी तक वाहन का अनुदान उपलब्ध करा दिया है, और शेष लाभुकों को हम लोग भुगतान का कार्य कर रहे हैं। विकास योजना की चर्चा करें तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना अंतर्गत 33 लाख मानव दिवस का सृजन किया गया है, और जो श्रमिक बाहर से आए थे उनके लिए भी नए 47,000 मजदूरों का जॉब कार्ड निर्गत हुए हैं। मवेशी पालन शेड, बकरी पालन शेड, मुर्गी पालन शेड, वर्मी कंपोस्ट इत्यादि का निर्माण किया जा रहा है, जबकि व्यक्तिगत लाभ के लिए खेत पोखरा और वृक्षारोपण का कार्य भी किया जा रहा है। जल जीवन हरियाली अंतर्गत 5 लाख पौधारोपण का लक्ष्य था। उसके अगेंस्ट में हम लोगों ने 3,84,000 पौधों का वृक्षारोपण कर दिया है। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लगातार कार्रवाई की जा रही है, और 42,618 आवास अभी तक पूरे किए गए हैं, और गरीबों को उनका हक दिलाने हेतु और प्रधानमंत्री आवास योजना बनाने हेतु इसका लगातार मॉनिटरिंग किया जा रहा है। लोहिया स्वच्छ बिहार मिशन के अंतर्गत 3,42,261 लोगों को शौचालय निर्माण के उपरांत प्रति लाभुक 12,000 के दर से प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया गया है। क्रियान्वित करने के लिए मधुबनी जिला प्रशासन कृत संकल्पित है। मधुबनी जिला प्रशासन गरीबों, वंचितों एवं अल्पसंख्यकों को उनका वाजिब हक दिलाने हेतु प्रयत्नशील है। सरकार की प्राथमिकता है जैसे विकास के 7 निश्चय, नागरिकों के जान माल की रक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, कृषि, कला, खेल इत्यादि मुद्दों पे विकास का जितना भी काम करना है उसके लिए जिला प्रशासन मधुबनी अपना योगदान दे रहा है। इस बार मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2020 में 2019 के बनिस्पत जो फ्लड का स्थिति रहा वो उतना भयावह नहीं रहा। अभी तक कोसी, कमला और अधवारा समूह के नदियों में जो अधिक जल वर्षा और बाढ़ की स्थिति से मधेपुर प्रखंड के 7 पंचायत पूर्ण रूपेण और 19 पंचायत आंशिक रूपेण, मधुआपुर प्रखंड की 1 पंचायत, बिस्वी प्रखंड के 16 पंचायत आंशिक रूप से, और बेनीपट्टी की 1 पंचायत पूर्ण रूपेण और 8 पंचायत आंशिक रूप से प्रभावित हुई। इन परिवारों को जो 6,000 रुपए का ग्रेच्युटस रिलीफ देने का कार्य है वो अगले 1 सप्ताह में पूरा हो जाएगा। इस बार फसल की क्षति भी बहुत अधिक मात्रा में हुई है। कृषि फसल क्षति के लिए हम लोगों ने प्रारंभिक रिपोर्ट कृषि विभाग को भेज दिया है, और अभी किसानों के आवेदन आने के बाद उनके अकाउंट में भी उनको फसल क्षति का मुआवजा अंतरित कर दिया जाएगा। जिनका गृह क्षति हुआ है उन गृह स्वामियों का भी हम लोग सर्वे का काम कर रहे हैं। आपको पता होगा कि इस बार कोविड-19 की महामारी के साथ हम लोग पूरा मानव जाति जूझ रहा है, और हम स्वास्थ्य विभाग को कैसे भूल सकते हैं। और इसी कोविड-19 के वजह से स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह में भी कई सारे बदलाव किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा TruNat की 5 मशीनों से और रैपिड एंटीजन टेस्ट से मधुबनी में लगातार जांच किया जा रहा है। आज तक मुझे आपको बताने में खुशी हो रहा है कि हम लोगों ने लगभग 50,000 लोगों का सैंपल ले चुके हैं, और 2500 से अधिक कोरोना पॉजिटिव मरीज इस जिले में पाए गए हैं। उसमें लगभग 1100 से अधिक लोगों को उपचार के बाद वो लोग स्वयं ठीक हो गए हैं और उनको डिस्चार्ज भी मिल चुका है। 1000 के आसपास कोरोना पॉजिटिव मरीज अभी भी एक्टिव पेशेंट है, और इस जिले में
2 व्यक्तियों का अभी तक कोरोना पॉजिटिव होने के कारण देहांत हुआ है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मधुबनी निवासी जो दरभंगा और पटना में डायरेक्ट एडमिट हुए, उनका भी देहांत हुआ है। जो 2 व्यक्ति का मधुबनी के निवासी और मधुबनी में देहांत हुआ है, उन दोनों को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार मुख्यमंत्री राहत कोष से उनको 4 लाख का राशि मेरे द्वारा और एसडीओ झंझारपुर के द्वारा दिया जा चुका है। आपको पता है कि जहाँ पे कोरोना पॉजिटिव मरीज पाया जाता है वहाँ पे कंटेनमेंट जोन बनाया जाता है और सरकार के निर्देशानुसार कंटेनमेंट जोन के अंदर में रहने वाले सभी लोगों का 100% सैंपल लेने का कार्य हम लोग कर रहे हैं। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी किया जा रहा है और अभी लोगों को अपनी इच्छा अनुसार यदि होम आइसोलेशन में रहना चाहते हैं तो होम आइसोलेशन का भी अनुमति दिया जा रहा है। हम लोगों ने कोविड केयर सेंटर रामपट्टी, झंझारपुर, बेनीपट्टी, जयनगर इनका भी व्यवस्था किया है। जो अभी तक का फीडबैक है कि हम लोगों की कोविड केयर सेंटर में काफी अच्छे से लोगों का बेहतर इलाज और व्यवस्था रखी जा रही है। कोविड केयर सेंटर के अलावे ही उनके भोजन, साफ सफाई, जनरेटर, बायोमेडिकल वेस्ट इनका भी हम लोग अच्छे से व्यवस्था किए हैं। शिक्षा के बारे में आपको पता होगा कि कोविड-19 के पैंडेमिक की वजह से जो पठन पाठन का कार्य बाधित हो चुका है, इस अवसर को, इस पैंडेमिक को हम लोग अवसर में बदलते हुए हम लोग 199 पंचायत में उच्च माध्यमिक विद्यालय की स्थापना किया है और 146 पंचायत में 90 वर्ग का पठन पाठन के चिन्हित विद्यालय में वर्ग कक्षा निर्माण, शौचालय, चापाकल, हैंड वॉशिंग फैसिलिटी उपस्कर, टीवी और इन्वर्टर लगाकर उन्नयन स्मार्ट क्लास और 130 विद्यालयों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का कार्य हम लोगों ने करा लिया है। इस बीच नामांकन पखवाड़ा में कुल 1,10,400 बच्चों का नामांकन किया गया है और जो परिवार बाहर से आए हैं 4,463 बच्चे, उनको भी नामांकित किया गया है। मधुबनी जिला में 6,05,320 किसान कृषि विभाग के वेबसाइट पे पंजीकृत हो चुके हैं और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अंतर्गत 4,90,856 लोगों ने आवेदन दिया था। उनमें 3,11,344 लोगों का आवेदन स्वीकृत कर दिया गया है। मधुबनी जिले में धान बिचड़ा का जो लक्ष्य था 14,400 हेक्टेयर का, वो 100% उसका अचीवमेंट कर लिया गया है और धान रोपनी का 1,44,000 हेक्टेयर का लक्ष्य था, उसमें से 1,31,298 हेक्टेयर धान रोपनी की गई है। इस बार माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा हर खेत को पानी, ये योजना को इस वर्ष सरकार लागू करना चाह रही है। तो प्रत्येक खेत पे सिंचाई व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए प्लॉट वार सिंचाई व्यवस्था का सर्वेक्षण किया जा रहा है। मधुबनी जिले में 5 प्रखंडों में सर्वेक्षण का कार्य प्रारंभ हो चुका है और शेष प्रखंडों में बाढ़ का पानी होने के कारण अभी कार्य शुरू नहीं हुआ है। बाढ़ का पानी जैसे ही खत्म। वहीं शहरी क्षेत्र के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी झंडोत्तोलन किया गया। नाजरपुर प्राथमिक मकतब और मध्य विद्यालय, जितवारपुर मध्य विद्यालय और हाई स्कूल, रहिका थाना, एमएसयू कार्यालय, ग्राम विकास परिषद समेत कई संस्थाओं पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए झंडोत्तोलन का कार्यक्रम किया गया। वहीं इस मौके पर जदयू नेता जयवंश राम ने सभी जिलेवासियों को शुभकामना भी दी। मैं जयवंश कुमार राम, राजनगर सुरक्षित सीट के राजद प्रत्याशी। मैं तमाम हिंदुस्तान के तमाम जनता को और राष्ट्रीय ये राजनगर विधानसभा के तमाम जनता को अपना हार्दिक बधाई देता हूँ। जानेगा
न्यूज के लिए फिरोज आलम की रिपोर्ट। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, मिहिर कुमार झा महादेव, संरक्षक सह संस्थापक मिथिला वाहिनी। आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मिथिलावासी सहित पूरा देशवासी के बहुत बहुत शुभकामना और बधाई दै छी। संगे विश्वास व्यक्त करै छी जे हमरा सबके पुरखा जे अपन स्वतंत्रता के लेल जान के बाजी तक निछावर कऽ देलखिन, हम सब ओकरा ध्यान में राखे निश्चित रूप से लोकतंत्र के बहाली के लिए और मजबूती से काज करब और अपन क्षेत्र के विकास के लिए मिथिला वाहिनी सदैव तत्पर अछि और सदैव काज करते हैं। जय मातृभूमि। हमर नाम प्रदीप झा है। हम अरेर डी के निवासी छी। अरेर गैस एजेंसी के तरफ से और अरेर डिजिटल हाउस के तरफ से समस्त मिथिलांचल वासी के हार्दिक शुभकामना। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस। मैं प्रदीप कुमार यादव, वरिष्ठ राष्ट्रीय जनता दल के नेता, खजूरी विधानसभा। मैं समस्त जिला वासियों को 15 अगस्त के मौके पर शुभकामना और बधाई देता हूं। साथ ही खासकर मैं अपने विधानसभा क्षेत्र खजूरी विधानसभा के तमाम आवाम को 15 अगस्त के मौके पर मैं हार्दिक शुभकामना देता हूं और आशा करता हूं कि जिला के लोग, हमारे विधानसभा के लोग तरक्की करें, उनके जीवन में खुशहाली आए, यही कामना हम करते हैं। इस कोविड-19 के दौर में बिहार सरकार के द्वारा कहीं कोई व्यवस्था दवा की नहीं की गई है, हॉस्पिटल में कोई व्यवस्था नहीं है। आवाम को अपने ऊपर छोड़ दिया है, अपने भविष्य के ऊपर कि वो किस तरह से रहे, जिए मरे, वो अपने भाग्य पर जिए। यही ये सरकार का है काम। और सरकार सिर्फ चुनाव में लगी हुई है, वर्चुअल रैली करने में लगी हुई है। इतना ही काम रह गया इस डबल इंजन की सरकार की। इस बार आवाम इनको देख रही है और इन्हें उखाड़ करके इस बार फेंक देगी। नमस्कार, मैं राकेश रोशन आप सभी को ट्राइडेंट सेवा की ओर से स्वतंत्रता दिवस, चौथी चंद्र, हरतालिका तीज व गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। इस कोरोना महामारी के इंश्योरेंस कंसल्टेंसी के लाइफ एंड हेल्थ के सभी टीम मेंबर के तरफ से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामना। सुरक्षित रहे। जय हिंद, जय भारत। भाजपा युवा मोर्चा मधुबनी परिवार के ओर से सभी भाजपाई के संग जिला के सभी बुद्धिजीवी, छात्र, नौजवान, किसान, मजदूर, युवा साथी को 74वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं मैं अपनी ओर से देना चाहता हूं। और सबों के साथ मेरा ये इस 74वें स्वतंत्रता दिवस को जो हमें विरासत के रूप में यह आज़ादी लाखों कुर्बानियां देने के बाद मिला है, उस आज़ादी का जो वसूल है, उस वसूल पे हम लोग चले और देश, राष्ट्र, समाज को मजबूत बनाएं, भारत को विश्व शक्ति के रूप में स्थापित करें। इसके लिए विशेष मैं अपने गृह विधानसभा, विस्पी विधानसभा के समस्त मतदाता बंधु, नौजवान साथी, छात्र, नौजवान, मजदूर सभी को बारंबार शुभकामनाएं देता हूं कि आप अपनी आज़ादी की जो कीमत हमें मिली है उसको किसी भी स्तर पे गंवाना नहीं है और आज़ादी के सही मायने को स्थापित करना है। मैं इस सब बातों के साथ ही अपनी शुभकामनाओं को समाप्त करता हूं। भाजपा युवा मोर्चा परिवार मधुबनी के जिला मंत्री पिंटू यादव। राम अवतार रमन, लटपा स्पेशलिस्ट, ग्राम जनजीवक कल्याण संगम बेनीपट्टी अनुमंडल अध्यक्ष की ओर से मैं मधुबनी जिला के वासियों को, ग्राम चिकित्सक को, कर्मचारियों को, प्रशासन को एवं किसान, मजदूर सभी भाई बहनों को मैं देश के 15 अगस्त 74वां
स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सभी को शुभकामना देता हूं, हार्दिक बधाई करता हूं। साथ ही साथ मैं कोरोना से बचने के लिए और दूसरों को बचाने के लिए जो कर्मचारी इसमें सहयोग किए हैं, जो अपने आप को निछावर दिए हैं, उनको मैं विशेष रूप से बधाई देता हूं और ईश्वर से कृपा करता हूं, उनके जो इसमें शहीद हो गए हैं उनको आत्मा को शांति बनाए रखे। मैं पुनः सभी को बधाई देता हूं। मैं डॉक्टर राम अवतार रमन, लकवा स्पेशलिस्ट, ग्राम भगवती, प्रखंड बिस्फी, जिला मधुबनी की ओर से सभी को शुभकामनाएं। जय भारत। नमस्कार। आप सभी चिकित्सक, वरीय चिकित्सक, एएनएम, पैरामेडिकल स्टाफ एवं ग्रामीण चिकित्सक को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं संग बधाई। मैं रंजीत ठाकुर, निर्देशक, इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च मधुबनी, सह जिला निर्देशक, जनजीवक कल्याण संगम, आरएमपी मधुबनी। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं गुंजन पंत। प्रिय केबल ग्राहकों, लॉकडाउन के दौरान अपने केबल ऑपरेटर के मासिक शुल्क का भुगतान ऑनलाइन या फिर मोबाइल विकल्प द्वारा करें, अन्यथा अपने लोकल केबल ऑपरेटर से संपर्क करें और देखते रहें अपना पसंदीदा चैनल। सुरक्षित रहें। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। की दुनिया का चमकता सितारा झड़ीलाल। शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज। हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं चार चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झड़ीलाल। हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। तीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें।
पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। 74वां स्वतंत्रता दिवस बेनीपट्टी अनुमंडल के सभी सरकारी, गैर सरकारी व संस्थानों में मनाया गया। इस मौके पर झंडोत्तोलन कर तिरंगे को सलामी दी गई। कोरोना महामारी के कारण सामाजिक दूरी को पूरी तरह से ध्यान में रखा गया। बेनीपट्टी अनुमंडल के सभी सरकारी व गैर सरकारी कार्यालयों व निजी संस्थाओं पर बड़े ही हर्षोल्लास पूर्वक 74वां स्वतंत्रता दिवस समारोह के मौके पर झंडोत्तोलन कर तिरंगे को सलामी दी गई। अनुमंडल मुख्यालय के श्री लीलाधर उच्च विद्यालय परिसर में एसडीएम मुकेश रंजन व डीएसपी अरुण कुमार सिंह के द्वारा सार्वजनिक झंडोत्तोलन कर सलामी दी गई। वहीं व्यवहार न्यायालय में एसीजेएम प्रीतम कुमार रत्न, अनुमंडल कार्यालय में एसडीएम मुकेश रंजन, एसडीपीओ कार्यालय में एसडीपीओ अरुण कुमार सिंह, अवर निबंधक कार्यालय में रजिस्ट्रार ऋषिकेश साहपुरी, वकालत संघ कार्यालय में विनोद चंद्र ठाकुर, ग्रामीण कार्य विभाग में कार्यपालक अभियंता इंजीनियर अशोक कुमार, अनुमंडल कृषि पदाधिकारी केशव कुमार, कनीय अभियंता, लघु सिंचाई पीएचसी में चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर एसएन झा, शहीद भवन में एसडीएम मुकेश रंजन, पुलिस निरीक्षक कार्यालय में इंस्पेक्टर राजेश कुमार, प्रखंड कार्यालय में प्रमुख सोनी देवी तथा बीडीओ मनोज कुमार, वन विभाग कार्यालय में वन परिषद पदाधिकारी रंजीत कुमार व बीसीओ कार्यालय में मिथिलेश कुमार, विधि लिपिक संघ भवन में राम नरेश प्रसाद, बेनीपट्टी थाना परिसर में पुलिस निरीक्षक सह बेनीपट्टी के एसएचओ महेंद्र कुमार सिंह, अरेर थाना परिसर में एसएचओ राज किशोर कुमार, बरहा में सामाजिक संगठन ट्राइडेंट सेवा के प्रदेश अध्यक्ष विवेकानंद ठाकुर व नॉलेज डेवलपमेंट किंडरगार्टन अकेडमी में निदेशक दिलीप कुमार झा ने झंडोत्तोलन कर झंडे को सलामी दी। महामारी अगर हमारी छोटी सी भी भूल के कारण व्यापक रूप ले लेती है तो हम फिर इससे सामना करने की स्थिति में नहीं रहेंगे और विश्व हमारा उपवास करेगा। लेकिन लगातार आपने देखा है मार्च 2020 से लेकर करते थे श्री लाल बहादुर शास्त्री जी, उन्होंने एक वक्तव्य दिया था कि अपने देश की रक्षा करना, अपने देश की रक्षा करना केवल सैनिकों का काम नहीं है, बल्कि सारे देशवासियों का यह काम है कि हम अपने देशवासियों की रक्षा करें। तो आज यह मौका है कोविड-19 के दौरान जो महामारी आई है, वैसे समय में हम सभी व्यक्ति का यह दायित्व है, हम सभी देशवासियों का यह दायित्व है कि हम अपने अपने कर्तव्य का निर्वहन करके अपने देश को सुरक्षित रख सकें। आज पूरा विश्व हमारी ओर देख रहा है क्योंकि हम 1 अरब 34 करोड़ की जनसंख्या वाले देश हैं। इस वर्ष मना रहा है। इस अवसर पर इस समारोह अवसर पर आने वाले एवं पूरे बेनीपट्टी अनुमंडल वासियों को मैं तहे दिल से अनुमंडल प्रशासन की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और इस गौरवशाली दिन के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। दोस्तों, आप सभी जान रहे हैं कि आज हमारा देश जो कोविड-19 नामक वैश्विक महामारी के दौर से गुजर रहा है, आप सभी को ऐसा ये याद नहीं होगा कि कभी यह मैदान इस तरह से खाली रहता होगा, वो भी स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के अवसर पर। लेकिन एक सदी के बाद ऐसा मौका, ऐसी महामारी हम लोगों के सामने आई है जिसने हम सभी लोगों को कहें तो घर में कैद कर दिया है। लेकिन इसी समय हमारे देश के डेन न्यूज के लिए विनोद कुमार की रिपोर्ट। बासोपट्टी प्रखंड मुख्यालय पर सभी सरकारी व गैर सरकारी कार्यालय संस्थान पर 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। वहीं कोरोना के मद्देनजर सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा गया। सादगी पूर्वक स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। मौके पर एसडीपीओ नीलू कुमारी सहित कई अन्य पदाधिकारी विभिन्न जगहों पर मौजूद रही व झंडोत्तोलन किया। लीजिए, मेरा सारा न्यूज रीडिंग हो चुका है, स्क्रिप्टिंग हो चुका है। बोले, बासोपट्टी प्रखंड मुख्यालय पर स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कई सरकारी व गैर सरकारी संस्थान पर झंडोत्तोलन कार्यक्रम हुआ। प्रखंड कार्यालय पर प्रखंड प्रमुख उर्मिला देवी ने झंडोत्तोलन किया। मौके पर बीडीओ मंजू कुमारी कणकण, सीओ हर्ष हरि, थाना प्रभारी
इंदल यादव, उच्च विद्यालय बासोपट्टी पर प्रभारी प्रधानाध्यापक जय जयराम चौधरी, संघर्ष सेवा समिति कार्यालय पर अध्यक्ष आदित्यनाथ झा, भाजपा कार्यालय पर प्रखंड अध्यक्ष जितेंद्र ठाकुर, जदयू कार्यालय पर अध्यक्ष नवल झा ने झंडोत्तोलन किया। सभी जगहों पर लोगों ने सोशल डिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए उत्साह के साथ कार्यक्रम में भाग लिया। द न्यूज के लिए संजय राउत की रिपोर्ट। जयनगर प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों पर जोशो खरोश के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। हालांकि अन्य वर्षों की तरह इस वर्ष कोरोना महामारी के कारण जश्न आजादी का उत्साह कम रहा। कोरोना महामारी के कारण आजादी का जश्न नहीं मनाया गया। समारोह सामाजिक दूरी के साथ मनाई गई। वैश्विक महामारी कोरोना को लेकर जश्न आजादी भी फीका साबित हुआ। बिना समारोह के सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर सरकारी व गैर सरकारी संगठनों पर झंडोत्तोलन किया गया। जयनगर +2 हाई स्कूल मैदान में स्थानीय विधायक सीताराम यादव, अनुमंडल कार्यालय पर एसडीओ शंकर शरण ओमी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कार्यालय पर डीएसपी सुमित कुमार, पुलिस निरीक्षक कार्यालय पर इंस्पेक्टर प्रवीण झा, थाना पर इंस्पेक्टर राजकिशोर राम, 48वीं बटालियन एसएसबी मुख्यालय में कमांडेंट शंकर सिंह, अनुमंडल अस्पताल पर डॉक्टर कुमार रोनित, नगर पंचायत पर मुख्य पार्षद कैलाश पासवान, रेलवे स्टेशन पर स्टेशन अधीक्षक राजेश मोहन मल्लिक, जीआरपी थाने पर थानाध्यक्ष विनोद राम, आरपीएफ पोस्ट पर इंस्पेक्टर नागेंद्र सिंह समेत अन्य ने झंडोत्तोलन किया। झंडोत्तोलन के दौरान सभी उपस्थित लोगों मास्क पहने हुए नजर आए, जबकि झंडोत्तोलन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा गया। ओ ठाकुर जी, ओ ठाकुर जी, पीछे में जाओ, पीछे। भारत भाग्य विधाता पंजाब गुजरात द्राविड़ उत्कल हिमाचल गंगा गंगा उच्चल जलधिरंग। द न्यूज के लिए मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोड़ की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के सभी सरकारी, गैर सरकारी व निजी संस्थानों में सादगी के साथ 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इस दौरान झंडोत्तोलन कर तिरंगे को सलामी दी गई। कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए स्थल पर सामाजिक दूरी का भी विशेष ध्यान रखा गया। मधवापुर इलाके में सादगी के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। अनेक सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं के प्रधानों ने अपने अपने कार्यालय परिसर में ध्वजारोहण किया। चौक चौराहे व महादलित बस्ती सहित कई सार्वजनिक जगहों पर तिरंगे लहराए गए। मधवापुर व साहरघाट के थानाध्यक्ष अनिल कुमार व सुरेंद्र पासवान ने सुरक्षा कर्मियों के साथ तिरंगे लहराए। दरभंगा हेल्थ केयर नर्सिंग होम में डॉक्टर रकीम अहमद, साहर इंडेन गैस एजेंसी में वैद्यनाथ गुप्ता, अवारी में मनीष कुमार झा, बसवरिया पंचायत भवन में गोहिल्या देवी, बिहारी पंचायत भवन में लक्षण देव मंडल, पैक्स भवन में नशीब नारायण झा, मुखियापट्टी पावर सब स्टेशन में जेई राजेश कुमार, बलबा में रामहित यादव ने झंडे फहराए। इसके अलावा बीडीओ वैभव कुमार, पीओ राजेश रमन ने ध्वजारोहण कार्यक्रम में भाग लिया। द न्यूज के लिए शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड में बड़े ही धूमधाम के साथ लोगों ने ध्वजारोहण कर 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। इस दौरान देश की शान तिरंगे को सभी ने सलामी दी व अमर शहीदों को याद किया। कोरोना महामारी के कारण स्थल पर सामाजिक दूरी का विशेष ख्याल रखा गया। 74वां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बिस्फी प्रखंड क्षेत्र में बड़े ही धूमधाम के साथ लोगों ने ध्वजारोहण कर देश की आन बान और शान की प्रतीक तिरंगे को सलामी दी। इस अवसर पर मिठाइयां भी बांटी गई।
बिस्फी प्रखंड मुख्यालय पर प्रमुख शीला देवी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर डॉक्टर रियाज अहमद, जन जीवक कल्याण संगम आरएमपी ग्रामीण चिकित्सक संगठन के कार्यालय परिसर में जिलाध्यक्ष डॉक्टर घनश्याम पंजियार, मीडिया प्रभारी सत्यनारायण यादव, डॉक्टर राम अवतार रमन, बिस्फी थाना परिसर में उमेश पासवान, पताना ओपी परिसर में विजय पासवान, औसी ओपी परिसर में कुणाल कुमार, तीसी नरसाम उत्तरी पंचायत भवन में मुखिया आरती देवी, +2 उच्च विद्यालय नाहस खंगरेटा में फैयाज अहमद, मध्य विद्यालय खंगरेटा में उषा देवी, अब्बू बकर सिद्दीकी एकेडमी में तारिक मिनहाज, जदयू कार्यालय में जदयू नेत्री सीमा मंडल, श्रीकांत यादव, हारूनिया मार्केट, औसी 0 माइल चौक पर डॉक्टर मोहम्मद असलम, मुन्ना सहित कई सरकारी कार्यालय, विद्यालय व गैर सरकारी संगठनों में ध्वजारोहण किया गया। डे न्यूज के लिए सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सेंसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा ईएमआई पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम, आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। जयनगर प्रखंड के दिवधा गांव में युवाओं के द्वारा हर्ष के साथ 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इस दौरान गांव के युवाओं ने गांव के सभी घरों के ऊपर तिरंगा लगाकर देशभक्ति की मिसाल कायम की। जयनगर प्रखंड के दिवधा गांव में जश्न आजादी के मौके पर गांव के युवाओं ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गांव के सभी घरों के ऊपर तिरंगा लगाकर देशभक्ति की मिसाल कायम की है। गांव के युवा मोहम्मद जावेद ने बताया कि भारत की स्वतंत्रता हर भारतीय को आजादी की जश्न मनाना चाहिए। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आज दिवधा गांव के युवाओं ने एक नई सोच पैदा कर सभी घरों पर तिरंगा झंडा लगाया। डे न्यूज के लिए मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोड़ की रिपोर्ट। रहिका प्रखंड स्थित पोलस्टार विद्यालय में सामाजिक दूरी के साथ झंडोत्तोलन कर स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। मौके पर शिक्षक, शिक्षिकाएं व शिक्षकेतर कर्मी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ उपस्थित रहे। कोरोना महामारी के कारण इस बार 74वां स्वतंत्रता दिवस सभी शिक्षण संस्थानों समेत निजी व सरकारी कार्यालयों में सादगीपूर्ण मनाया गया। वहीं इसी क्रम में रहिका मधुबनी मुख्य सड़क स्थित पोल स्टार में भी स्वतंत्रता दिवस का आयोजन हुआ। विद्यालय के सचिव कैलाश भारद्वाज ने झंडोत्तोलन किया। इस दौरान विद्यालय के सभी शिक्षक, शिक्षिकाएं व शिक्षकेतर कर्मी उपस्थित रहे। मौके पर सभी ने मास्क पहन रखा था, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ध्यान रखा गया। इस बाबत विद्यालय के निदेशक कैलाश भारद्वाज ने बताया कि सरकार के आदेशानुसार व वैश्विक महामारी कोरोना के संक्रमण के मद्देनजर विद्यालय बंद है, साथ ही किसी भी छात्र छात्राओं का आना वर्जित है। विद्यालय की ओर से इस बात को ध्यान में रखते हुए स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बच्चों के बीच इसी थीम पर वर्चुअल चित्रकला व भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।
जिसमें सभी वर्ग के छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इधर विद्यालय में झंडोत्तोलन कार्यक्रम के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के साथ केवल विद्यालय कर्मी उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, डेन न्यूज। शहर स्थित महिला महाविद्यालय में 74वां स्वतंत्रता दिवस सादगीपूर्ण मनाया गया। इस दौरान कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए सामाजिक दूरी के साथ झंडोत्तोलन किया गया। वहीं छात्राओं के द्वारा स्वतंत्रता दिवस को लेकर वर्चुअल कार्यक्रम किया गया, जिसमें छात्राओं ने नृत्य, संगीत व भाषण की प्रस्तुति दी। पूरे जिला में 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शान से तिरंगा झंडा फहराया गया। इस दौरान शहर के झुम्मक महासेठ डॉक्टर धर्मप्रिय महिला महाविद्यालय में प्राचार्य उदय नारायण तिवारी ने झंडोत्तोलन किया। मौके पर उपस्थित लोगों ने मास्क लगाए चेहरे के साथ राष्ट्रगान किया। इस दौरान पूरी तरह सामाजिक दूरी का ध्यान रखा गया। मौके पर प्राचार्य यूएन तिवारी ने सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामना दी और कोरोना महामारी से बचने के लिए सावधानियां बरतने की अपील की। वहीं सरकार के आदेशानुसार महाविद्यालय में छात्राओं का आना वर्जित था व किसी भी प्रकार का आयोजन व समारोह नहीं किया जाना था, जिसको देखते हुए महाविद्यालय की छात्राओं ने वर्चुअल कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसके तहत उन्होंने नृत्य, संगीत, कविता, कहानी की प्रस्तुति दी, जिसमें सुरुचि, सेजल, काजल, आयुषी, ज्योति, प्रिया, परी सहित अन्य छात्राओं ने भाग लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, डेन न्यूज। मधुबनी जिले में शुक्रवार को आई रिपोर्ट के अनुसार 170 नए व्यक्ति कोरोना संक्रमित हुए हैं और इसके साथ ही मधुबनी जिले में कोरोना का आंकड़ा 2500 को पार कर चुका है। कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 2597 शुक्रवार तक हो गई है। कोरोना महामारी ने पूरे देश को अस्त व्यस्त कर रखा है। हर रोज संक्रमण बढ़ता जा रहा है, मौत के आंकड़े में इजाफा हो रहा है। मधुबनी शहर भी कोरोना संक्रमण के मामले में त्राहिमाम कर रहा है। आए दिन संक्रमितों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। शुक्रवार को कुल 170 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। 151 व गुरुवार के पेंडिंग 19 रिपोर्ट मिलाकर कुल 170 पॉजिटिव व्यक्ति आए हैं और इसके साथ ही मधुबनी में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 2500 को पार करते हुए 2597 हो गई है। इसमें लदनिया प्रखंड से 31, लौकही प्रखंड से 2, अंद्राठारी प्रखंड से 6, खुटौना प्रखंड से 5, बेनीपट्टी से 7, हरलाखी प्रखंड से 20, झंझारपुर प्रखंड से 7, कलवाही प्रखंड से 10, बाबूबरही प्रखंड से 3, बासोपट्टी प्रखंड से 3, पंडौल प्रखंड से 6, मधेपुर प्रखंड से 3, राजनगर प्रखंड से 5, फुलपरास प्रखंड से 7, मधवापुर से 7, खजौली से 8, बिस्वी प्रखंड से 20, घुघड़िया प्रखंड से 5, रेहका प्रखंड से 7 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं मधुबनी सदर से 8 नए व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें 2 पुलिस लाइन से हैं, 1 भौवारा से है, 1 कैटोला से, 1 गांधी चौक, 1 ग्रामीण बैंक, वहीं 2 शहर के अन्य जगहों से मिले हैं। कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने आम जनों से अपील की है कि जो जांच कराना चाहते हैं उनका निःशुल्क जांच किया जा रहा है, इसलिए जाकर जांच कराए, जांच से बिल्कुल नहीं डरे। शुक्रवार को 5603 लोगों का सैंपल लिया गया, जिसमें पेंडिंग परे रिपोर्ट व उस दिन के परे रिपोर्ट को मिलाकर कुल 175 व्यक्ति की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इधर सैंपल लेने का कार्य सभी स्तरों पर तेजी से किया जा रहा है। प्रखंड प्रशासन व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के द्वारा स्थानीय मुखिया, सरपंच, जनप्रतिनिधियों को सूचना देकर कोरोना जांच के लिए सैंपल लेने हेतु कैंप का आयोजन किया जा रहा है। जिला प्रशासन ने आम जनों से अपील की है कि कोरोना संक्रमण के लक्षण होने पर तुरंत अपने जिला अंतर्गत नजदीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर जाकर निःशुल्क कोरोना की जांच कराएं। कोरोना का संक्रमण धीरे धीरे बढ़ रहा है। इस संक्रमण से बचने के लिए सबसे जरूरी है कि भारतीय स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन किया जाए, हर प्रकार की सावधानियां बरती जाए, तभी कोरोना के संक्रमण से लड़ा जा सकता है। वर्तमान स्थिति में लोगों को बहुत ही ज्यादा सतर्कता बरतने की जरूरत है। हर व्यक्ति को चाहिए कि प्रत्येक 20 मिनट पर साबुन पानी से हाथ धोएं, सार्वजनिक जगहों पर मुंह और नाक ढक के रहे, फेस मास्क और तौलिया का उपयोग करे, ठंडी चीजों के सेवन से बचे, खाने पीने में गर्म चीजों का सेवन करे, सामाजिक दूरी का पूरी तरह से पालन करे, आपस में 2 गज की दूरी बनाकर रखे, खुद भी सतर्क रहें, दूसरों को भी सजग करें।
मौजूदा हालात को देखते हुए प्रत्येक व्यक्ति को निजी तौर पर और अधिक सतर्क होने की जरूरत है। सतर्कता बरतकर व सावधानी अपनाकर ही कोरोना संक्रमण से लड़ा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डेन न्यूज। 74वें स्वतंत्रता दिवस का आयोजन हमारे डेन न्यूज कार्यालय पर भी किया गया। इस दौरान विशेषतः विभिन्न प्रखंडों व क्षेत्रों में कार्य करने वाले पत्रकार व संवाददाताओं को इस कोरोना महामारी के दौरान निर्भीकता से पत्रकारिता करने व खबर संकलन करने के लिए कोरोना योद्धा के रूप में सम्मानित किया गया। मधुबनी डेन न्यूज कार्यालय में देशभक्ति से भरे जोश के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। चैनल के निदेशक बेबी गोपाल ने झंडोत्तोलन किया। वहीं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कार्यालय में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कोरोना महामारी के इस दौर में अपनी जान की परवाह किए बगैर निर्भीकता के साथ खबर संकलन करने व अपने स्तर पर लोगों को कोरोना से बचाने के लिए जागरूक करने को लेकर जिले के सभी प्रखंडों के पत्रकारों, संवाददाताओं व कार्यालय के कर्मियों को कोरोना योद्धा का सम्मान दिया गया। इस दौरान सभी को पाग दुपट्टा से सम्मानित किया गया। मेडल, प्रशस्ति पत्र और उपहार भेंट की गई। मौके पर शहरी क्षेत्र से मोहम्मद फिरोज आलम, मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार, अंद्राठारी से बिंदेश्वर चौधरी, मुख्य संवाददाता अखलाक सिद्दीकी, मुख्य संपादक सुमित कुमार, कैमरामैन सोनू मंडल, बासोपट्टी से रोशन ठाकुर, हरलाखी से संजय राउत, बिस्फी से सत्यनारायण यादव, राजनगर से सुजीत गुप्ता, बाबूबरही से ललित नारायण सिंह, बेनीपट्टी से विनोद कुमार, लदनिया से आशीष चंद्र झा, खुटौना से रमेश सिंह, मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी, जयनगर से मोहम्मद अली, हनुमान प्रसाद मोर, चैनल की एंकर शारदा झा, मीरा ठाकुर और खुशी झा को सम्मानित किया गया। मौके पर कोरोना संक्रमण को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से ध्यान रखा गया।
आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज। नमस्कार।